अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मा रमज़ान। आज हो गया है लॉकडाउन डे 75। आज हम लोग बात करेंगे वरी पे। देखिए, हम सारे लोग कभी अपने बच्चों को लेके, कभी हम बच्चों की फ़्यूचर को लेके, कभी अपने फ्यूचर को लेके, कभी पैसों को लेके, कभी काम को लेके, कभी जॉब को लेके, कभी हेल्थ को लेके, कभी रिश्तों रिलेशनशिप्स को लेके, हर वक्त किसी न किसी चीज़ पे वरी करते हैं। तो इससे हमने निकलना कैसे है? क्योंकि वरी जो है वो सिर्फ हमारे माइंड को कंफ्यूज करती है। सबसे पहले तो इस बात को रिकग्नाइज करना इम्पॉर्टेंट है कि हम हमेशा वी ऑलवेज वरी। अगर आप अपना थोड़ा सा पीछे मुड़ के देंगे ज़िंदगी में तो आपको पता चलेगा कि साल पहले भी वरी कर रहे थे, 6 महीने पहले भी वरी कर रहे थे, महीना पहले भी वरी कर रहे थे, लेकिन वी ऑल आर सिटिंग हेयर होल कंप्लीट। तो क्या फ़ायदा हुआ उस वरी का? क्या फ़ायदा हुआ उस वक़्त को ख़राब करने का? क्या फ़ायदा हुआ अपने टाइम को वेस्ट करने का? वरी जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपने ही एक्सपीरियंस ऑफ वरिंग से इस बात को हमने समझना है कि वरी जो है बेकार है और हमने इससे निकलना है। और निकलना कैसे है? सबसे पहले तो हमें जो हेल्प करती है चीज़ वो करती है हमारी नमाज, हमारी प्रेयर, हमारी मेडिटेशन, हमारा ब्रेथ वर्क एंड आवर फेथ। वो हमें वरी से बचाता है ये सारी चीज़ें। ज़ाविया में इशफ़ाक़ अहमद साहब फरमाते हैं कि जितना हमारी ज़िंदगी में खुदा पे एतबार कम होता है ना, उतना ही हमारी ज़िंदगी के अंदर परेशानी दाखिल होती है और डिप्रेशन दाखिल होता है। फेथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर तो आपको लगता है कि आप पे ये चीज़ें असर नहीं करेंगी क्योंकि ये आपने चीज़ें करी नहीं हैं, जो लोग करेंगे उनको पता चलेगा कि ये उन पे ये एक्चुअली हमारे पे असर करती हैं। जो लोग नहीं करेंगे वो ये कहेंगे कि हाँ, ये चीज़ें मेरी परेशानी डिफरेंट है, ये चीज़ें मेरे पे फ़र्क नहीं डालेंगी। क्योंकि देखिए, खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो ये तो फिर करके ही पता चलेगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। अगर ये चीज़ आपने नहीं करनी है तो फिर दूसरों के दुखों, तकलीफ़ों और गमों को सुनना शुरू करें। जब आप किसी की दुख तकलीफ़ को समझते हैं और देखते हैं ना, तो आपको अपनी परेशानी, अपनी वरी जो है वो छोटी लगेगी। अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि अगर मैं सबके दुखों तकलीफ़ों को खोल दूँ तो हर बंदा कहेगा भाई मैं अपने दुखों के साथ ठीक हूँ, मुझे किसी से एक्सचेंज नहीं करनी अपनी परेशानी। तो दूसरों की तकलीफ़ को सुन के हमेशा इंसान को अपनी दुख और तकलीफ़ छोटा लगता है, अपनी परेशानी छोटी लगती है। अगर ये भी नहीं तो आप जाके टाइम स्पेंड करें किसी मेंटल हॉस्पिटल। आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि असल तकलीफ़ क्या होती है, असल दुख क्या होता है। वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और आपको पता चलेगा। बस जाके देखें, फाउंटेन हाउस जाएं, कहीं पे भी जाएं, ठीक है ना, किसी इस तरह के हॉस्पिटल में जाके। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप विज़िटर हैं और वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो किसकी तकलीफ़ और किसका दुख और किसकी वरी। अगर ये भी आप पे असर नहीं डालता है और आप इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं तो फिर कब्रिस्तान में जाके टाइम स्पेंड करें, ग्रेवयार्ड में आधा दिन, चलिए आधा दिन भी नहीं, 2 घंटे स्पेंड करें और वहाँ जाके देखें कि ज़िंदगी एक्चुअली है क्या, ज़िंदगी की हकीकत क्या है। हम लोग चाहे जो मर्ज़ी हो, हमने जाना किधर है, हम सबकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन क्या है, तो आपको समझ आएगी। देखिए, चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अक्लमंद हो, चाहे बेवकूफ़ हो, चाहे पावरफुल हो, उसने जाना किधर है? फाइनल डेस्टिनेशन उसकी कब्र। जो कुछ भी है, इट्स ऑल गोइंग टू फिनिश वन डे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हर कोई आगे पीछे जा रहा है। और दूसरा, वहाँ पे आपको ये चीज़ भी नज़र आएगी कि लोग आते हैं, अपने प्यारों को दफनाते हैं, रोते हैं और चले जाते हैं। और फिर क्या होता है? फिर घर जाके वो खाना खाते हैं, सब बैठ के नाश्ता करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी तो नहीं रुकती है ना, लाइफ गोज़ ऑन। ज़िंदगी तो नहीं रुकती है। तो ज़िंदगी लाइफ विल कंटिन्यू एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये जो कुछ भी है, इट्स गोइंग टू फिनिश। ये हर किसी के साथ होना है। कितने लोग आए और कितने लोग चले गए। हर स्टोरी का एक एंड होना है। कर्टन गोइंग टू फॉल। जब आपको ये समझ आ जाएगी कि इन एनी केस कर्टन गोइंग टू फॉल, तो फिर हमें पता चलेगा कि फिर वरी क्या है, किस बात की वरी है।
क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में? जब हमारा एक टाइम है सिर्फ इस दुनिया में, तो फिर वरी क्या है? सो डेथ जो है ना, उसकी अवेयरनेस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और मेरी नज़र में जो डेथ से बड़ी कोई मोटिवेशन ही नहीं हो सकती है हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि अवेयरनेस अबाउट डेथ जो है ना इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशनल फोर्स फॉर अस। हम लोगों के लिए इससे कोई बड़ी फोर्स नहीं हो सकती है कि हमने ज़िंदगी को भरपूर तरीके से कैसे गुजारना है, क्योंकि जाना तो सब ने है और हम लोग भूल जाते हैं शायद। देखिए, एक बच्चा है, उसने अगर 80 साल ज़िंदा रहना है, तो अगर 365 से 80 को मल्टीप्लाई करें तो वो बनते हैं 2922 डेज़। तो अगर उस बच्चे का एक दिन गुजर गया तो उसके कितने दिन रह गए? 2999, फिर वो होंगे 198, एक 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 दिन। तो एक एक घंटा, एक एक दिन आपका बस ठक 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 निकलता जा रहा है। जैसे मैंने अपना ज़िंदगी में हिसाब लगाया कि अगर मेरी लाइफ अगर 80 साल होती है फ़र्ज़ करें, तो अभी मैं 43 की हूँ, तो मेरी ज़िंदगी के अंदर कितना टाइम रह गया? 13,505 दिन। यानी कि मेरे पास 80 तो बहुत ज़्यादा उम्र मैं बता रही हूँ, जो कि मतलब कि बिल्कुल ही एक उस तरीके से कि जो कि मैक्सिमम उसके ऊपर, और उससे पहले किसी वक्त भी जा सकते हैं। सो अगर मेरे 80 साल मेरी है तो 13,505, तो अगर आज का दिन गुजर गया तो मेरे पास कितने दिन रह गए? 13,504। तो ये वाली जो अवेयरनेस है ना, ये इससे बड़ी क्या मोटिवेशन होगी आपके पास ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारने के लिए? तो देखिए, टाइम को हमने नहीं मैनेज करना, टाइम हमें मैनेज कर रहा है, क्योंकि वक्त तो गुजर रहा है। आप सुबह 9 बजे उठें या 12 बजे उठें या शाम को 6 बजे उठें, हर किसी का वक्त गुजर जाएगा। हमने चॉइसेस मेक करनी है। हमने अपनी सलाहियतों को, अपनी सोच को, अपने आप को हम लोगों ने उस अपनी एबिलिटीज़ को मैक्सिमम तरीके से इस टाइम फ्रेम के अंदर यूज़ करना है और उनको बेहतर करना है। ये हम लोगों ने मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट क्या, हम लोगों ने अपने आप को और अपनी सलाहियतों को मैनेज करना है। तो ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारने के लिए इससे बड़ी आपको क्या मोटिवेशन चाहिए कि हमने तो चले जाना है। ठीक है, मौत से डर लगता है, लेकिन मौत से डर लगने की ज़रूरत नहीं है कोई। मौत से डर लगता है हमें, ऑफ कोर्स एक अनहोनी है हमें क्योंकि पता नहीं है कि क्या होना है उसके बाद, तो अच्छा ही होगा उसके बाद भी। देखिए, जिन लोगों ने बंजी जंपिंग लगाई है, या जिन लोगों ने उनसे अगर आप पूछें तो वो कहेंगे कि डर उस वक्त तक ही लगता है जब आप खड़े होते हैं बस जंप लगाने से पहले। जब वो जंप लगा लेते हैं तो फिर क्या होता है, वो उनकी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस बन जाता है। तो इंशाल्लाह जब हम लोग जाएंगे इस दुनिया से तो वो भी हमारी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस बन जाएगा। अभी बस हमें पता नहीं है कि होना क्या है, तो इस वजह से हम ज़रा घबराते हैं। नहीं तो हम एक बस हमारी सोच है कि ऐसे होगा वैसे होगा, बड़े अच्छा होगा, देखा जाएगा। तो उसको तो छोड़ दें, जो टाइम हमारे पास यहाँ है उसको देखें कि उसको कैसे गुजारना है, उसको कैसे हमने भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से अपनी सोच को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी सलाहियतों को हमने यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है इस ज़िंदगी के अंदर रहते हुए। जब मरेंगे तो फिर सभी मरेंगे, फिर देखी जाएगी उस वक़्त। हाँ, तो अभी सोचने की क्या ज़रूरत है? तो अगर मौत की हमें समझ आ जाएगी तो फिर हमें वरीज़ तो बिल्कुल ही, क्योंकि जब टाइम ही थोड़ा सा है तो फिर वरी करने की क्या ज़रूरत है? वरी क्या होती है? हमारा माइंड ही बनाता है ना। तो मर मर के जीने से बेहतर है कि जी जी के मरो। ये ना देखो कि ज़िंदगी में कितने लम्हे हैं, ये देखो कि हर लम्हे में कितनी ज़िंदगी है। सो कीप स्माइलिंग, कीप ब्रीदिंग, स्टे इन पीस। Peace and blessings.